ये कैसी तेरी खुदगर्जी। शमशेर की मां की डेथ होने वाली है, तो जो महक के साथ शमशेर ने गलत किया उससे ज़्यादा गलत तो खुद शमशेर के साथ हो गया है। कैसी तेरी खुदगर्जी में आने वाला है बहुत ही बड़ा ड्रामेटिक ट्विस्ट। इसकी डबल एपिसोड का रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ इसकी एपिसोड 25 पर भी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 23 और 24 आप लोगों ने देखी। डबल एपिसोड का लाट टेलीकास्ट की गई और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं फिर कमेंट करूं तो कुछ स्टोरी इतनी ज़्यादा मूव होती हुई मैं नज़र नहीं आई। डबल एपिसोड का मकसद मुझे तो ये लगा था कि शायद स्टोरी में कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन आपको वही रूटीन के सीन्स ही देखने को मिले। कोई इतनी ज़्यादा स्टोरी आगे नहीं बढ़ी है कि हम कह सकें कि बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। शमशेर अब नए घर में जो है वो उसने नया घर ले लिया है किराए पर और काफ़ी ज़्यादा उससे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक ट्रांसफॉर्म हो चुका है वो बिगड़ा हुआ अमीर बाप का अय्याशी करता हुआ बेटा एक लोअर मिडिल क्लास से में आ चुका है अब, और उसे उसके बाप ने भी आग कर दिया है, अपनी फैमिली से अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए। घर का ख़र्चा कैसे चलाना है, लव लाइफ में उसकी जो मैरिज लाइफ है उसमें उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। सो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं शमशेर के लिए। कैसी तेरी खुदगर्जी की स्टोरी को अब हमें समझना पड़ेगा। अब स्टार्ट में तो स्टोरी थी एक लड़का बिगड़ा हुआ ज़बरदस्ती अपनी लवर से जो है वो शादी करना चाहता है, लेकिन अब उसकी शादी भी हो चुकी है और अब महक के साथ उसकी लाइफ आगे चल भी रही है। दोनों को मालूम है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं इनकी लाइफ में। महक पर अगर हम नज़र डालें तो महक कहीं ना कहीं हमें इस एपिसोड में फील करती हुई नज़र आई कि देखो यार ये मेरे लिए इतना कर रहा है, मेरी वजह से इतने प्रॉब्लम में हैं, लेकिन उसने अभी तक इस बात को माना नहीं है। यानी कि उसे अंदर ही अंदर फील हो रहा है, उसके एक्सप्रेशंस टाइम टू टाइम आप लोगों ने देखे इस एपिसोड में कि उसे फील हो रहा है कि हाँ यार मेरी वजह से इसके साथ इतना बुरा हो रहा है, मेरी वजह से ही इसके लिए स्ट्रगल है। अगर मुझे छोड़ जाए तो उसकी वही दोबारा लाइफ से मिल सकती है उसी अय्याशी वाली, लेकिन वो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेन रीज़न मैं हूँ, मेरी वजह से ही, क्योंकि ये मेरे साथ रहना चाहता है। तो ये इसे फील तो होता हुआ हमें नज़र आया है, उसके एक्सप्रेशन से क्लियरली हमें नज़र आ रहा था, लेकिन अभी तक उसने ये बात ओपनली वो इस बात को माना नहीं है और ना ही शमशेर के सामने इकरार किया है, बल्कि अभी तक बातों की हद तक अगर हम देखें तो वो शमशेर को अगेन एंड अगेन उसे वो शर्मिंदगी का एहसास करवाती रही है इस एपिसोड में भी। और कुछ क्यूट सीन भी हम लोगों ने इस सीन में देखे कि जब शमशेर जो है वो इंटरव्यू देकर आता है। बाय द वे मैं इस इंटरव्यू पर भी बात करता हूँ। इंटरव्यू देकर जब वो वापस आता है तो वो सुबह का बचा हुआ नाश्ता किचन में जाकर तलाश करता है और उसे खाता है, जबकि महक को जब वो आहट ये रात को सुनने को मिलती है तो वो समझती है कि शायद कोई डाकू आया है, कोई डंडा लेकर जाती है और किचन में देखती है कि शमशेर जो है वो सुबह का बचा हुआ नाश्ता खा रहा है। तो उसे थोड़ी सी फील भी हुआ कि देखो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि ये इंटरव्यू देकर आए थे, इससे कुछ खाने का ही पूछ लेती। और इंटरव्यू पर आ जाए, शमशेर जो है वो जॉब की तलाश करने की कोशिश कर रहा है हर जगह, लेकिन उसे अभी तक जॉब मिले नहीं है क्योंकि उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है नाम उसके अबू का। और इंटरव्यू जो देने वाला वही था जो एक दफ़ा पहले आप लोगों को स्टार्ट के एपिसोड में नज़र आया था, जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया था शमशेर के अबू ने। और पिछली कुछ एपिसोड में हमें एक शरीफ शमशेर नज़र आ रहा था, लेकिन इस एपिसोड में शमशेर का वो पुरानापन हमें थोड़ा सा नज़र आया और इस मरतबा हमें अच्छा लगा वो देखकर कि उस इंटरव्यू वाले को उसने कहा कि मेरे बाप ने बहुत ज़्यादा बुरे काम किए गए होंगे, लेकिन तुम्हारे साथ जो किया है ना वो बिल्कुल ठीक किया है, और उस पर पानी का गिलास भी फेंकता है। तो ये मुझे देखकर अच्छा लगा। पहली दफ़ा इस ड्रामा में हमें शमशेर का वो पुरानापन जो है वो थोड़ा अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि यार थोड़ा सा एग्रेसिव अब शमशेर आना चाहिए। इतना ज़्यादा भी उसे शरीफ, इतना ज़्यादा उसे हेल्पलेस हमें अब नहीं, हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा उसे देखकर। और शमशेर फिलहाल इतना बेबस हमें फील हो रहा है कि वो घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला रहा है, बल्कि ना
चलाने के बराबर है। और इसमें अब हेल्प आउट करना चाहती है महक भी उसकी, और महक ने ये बात की जब हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है तो हम दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, तो अगर तुम्हें कोई इतराज़ ना हो तो मैं जॉब करूँ। और शमशेर ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया कि अगर तुम जॉब करना चाहो तो तुम कर सकती हो। और ये मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए बने होते हैं, और अगर दोनों एक दूसरे का साथ निभाएं तो दोनों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सकती है। और महक काफ़ी कॉम्पिटेंट है जॉब के लिए और उसे कोई अच्छी जॉब मिल भी सकती है। ऐसा उसकी हेल्प करता हुआ हमें नज़र आया। और एहसन की अगर नीयत ख़राब नहीं है अब तो उसकी शादी होने वाली है रिदा के साथ, तो आई थिंक ये भी फेयर इनफ है। सो अब आने वाली एपिसोड में आप लोगों को नज़र आ सकता है कि शमशेर और महक जो है वो मिलकर जितनी भी उनको प्रॉब्लम्स हैं वो उनको फेस करें और एक दूसरे का साथ निभाते हुए आप लोगों को नज़र आ सकते हैं। और वो जो शमशेर के अब्बू को एक गलत फहमी है कि महक तो लालच की वजह से शमशेर की ज़िंदगी में आई है और अब मैंने इनको आग कर दिया है, तो शमशेर के जो महक के घर वाले हैं वो यही समझेंगे कि अब उनके हाथ कुछ नहीं आ सकता और वो तलाक ले लेंगे शमशेर से। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है, शमशेर उनको सेटल होकर दिखाएगा और उनकी जो इतनी बड़ी गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन इस सब के बीच एक ट्विस्ट आया है जो पिछली एपिसोड 24 के लास्ट में आप लोगों ने देखा कि शमशेर की जो अम्मी हैं उनको जो है वो बेहोश नज़र हमें आती हैं, उनके पास तस्वीर होती है शमशेर की और वो बेहोश होती हैं और इसी पॉइंट पर एपिसोड एंड हुई। ये एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है इस कहानी में। कैसी तेरी खुदगर्जी की कहानी जो है वो इस ट्विस्ट से बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज होती हुई आप लोगों को नज़र आएगी। नेक्स्ट एपिसोड पर बात करने से पहले ओवरऑल इस एपिसोड की बात कर लें अगर, तो एक्टिंग अगेन वाज ऑन पॉइंट ऑफ दानिश तैमूर और उनकी जो एक्टिंग थी स्पेशली जब वो गुस्से वाला थोड़ा हमें शमशेर नज़र आया वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और उनके एक्सप्रेशन वो शर्मिंदगी वाला अभी हमें शमशेर नज़र आ रहा है तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल निभा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम दुरेफिशान की बात करें तो उनके एक्सप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा कमाल थे। मैंने आप लोगों को बताया कि जो उन्हें थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है अब कि शमशेर उसकी वजह से इस सब प्रॉब्लम में है, तो वो उसे एहसास वाले जो एक्सप्रेशन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। तो वेल डन टू बोथ ऑफ देम और इंटायर टीम। दारा की यहाँ पर मैं ज़रूर बात करूँगा। दारा को बाय द वे एहसास ज़रूर है कि शमशेर ने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है और वो बाप और भाई के दरमियान जो है फंसा हुआ है, वो फैसला नहीं कर पा रहा। और मेरे ख्याल में एट दी एंड दारा को स्टैंड लेना चाहिए अपने भाई के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी एपिसोड 25 की और एपिसोड 25 इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी इंटरेस्टिंग क्योंकि एपिसोड 25 में बड़ा ही ट्विस्ट आने वाला है। शमशेर की अम्मी क्या मर जाएंगी? मुझे लगता है कि वो मरने जा रही हैं। इस ड्रामा में अगर किसी की डेथ होने वाली है, काफ़ी सारे ड्रामा क्रिटिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ बताने वाले ड्रामा की वो कह रहे थे कि शमशेर की जो है वो हमें मौत नज़र आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शमशेर की मौत होगी। मुझे लगता है कि इस ड्रामा में अगर किसी की मौत हो रही है तो वो शमशेर की अम्मी हैं, उनकी मौत मुझे होती हुई नज़र आएगी और ये बहुत ही बड़ा एक ड्रामेटिकली चेंज क्रिएट करने वाला है। शमशेर के अब्बू को ज़रा भी एहसास नहीं है, वो झूठी तसल्लियाँ देंगे शमशेर की अम्मी को कि आ जाएगा शमशेर, मैंने उससे बोला हुआ है, लेकिन वो शमशेर को कतई भी तौर पर कॉन्टैक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी अनाज ज़िद पर अड़े हुए हैं, वो उससे नीचे हटने के लिए तैयार नहीं है और इसी सदमे में रह कर ही में भी मौत वाक़ हो जाए शमशेर की अम्मी की। अब लेट्स सपोज शमशेर की अम्मी की डेथ हो जाती है तो आप अंदाज़ा लगाएं ये शमशेर को कितना ज़्यादा हर्ट करेगा, कितना ज़्यादा सदमा होगा। वो जो कीमत चुका रहा है अपनी गलतियों की, ये कितनी बड़ी कीमत होगी कि वो अपनी माँ को ही खो देगा। आप अंदाज़ा लगाएं एक लड़का जो अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा कर रहा हो, उस पर गिल्ट फील कर रहा हो, उस गिल्ट की, उस गलतियों के कफ़ारे की इतनी बड़ी कीमत है। और अगर आप अंदाज़ा लगाएं महक के साथ उसने बुरा किया, जितना भी बुरा किया, महक के किसी फैमिली मेम्बर की जान नहीं गई इसमें किसी भी महक की फैमिली की मेम्बर की उसने ना जान ली ना हर्ट किया फिज़िकली। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं अगर इसके पे बैक में शमशेर की अम्मी की डेथ हो जाती है तो ये कितना बड़ा जो है वो लॉस होगा उसके लिए। और महक को इस बात का बखूबी अंदाज़ा ज़रूर होगा कि देखो यार मेरी वजह से इसकी माँ का भी लॉस हो चुका है। चलो जो फाइनेंशियल लॉस हुआ वो तो हुआ सो हुआ, लेकिन माँ का भी लॉस ये तो किसी भी तौर पर वापस से नहीं आ सकता। तो महक उसके साथ अब इस बात के बाद स्टैंड करती हुई आप लोगों को खुलकर वाज़े तौर पर नज़र आएगी कि वो शमशेर का साथ देगी, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा है कि इतना बड़ा लॉस उसकी गलतियों के कफ़ारे में आई थिंक ये दिस इज़ टू मच। और अब
हिसाब भी बराबर हो चुका ना। शमशेर ने जो उसके साथ बुरा किया, अब शमशेर के पास उससे डबल शमशेर के साथ जो है वो बुरा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अब महक को कर भी देना चाहिए और मुझे लगता है कि उसके साथ देती वो स्टार्ट हो जाएगी। और देखना होगा कि शमशेर अपनी वालदा की डेथ के बाद जो है वो कैसा रिएक्ट करेगा। इसके अलावा आप लोगों को नज़र आएगा कि शमशेर अगेन जॉब के लिए ट्राइज करता हुआ आप लोगों को इधर नज़र आएगा और इस दफ़ा बेस्ट ऑफ लक उसे विश करेगी महक भी। और ये इस बात का इशारा है कि महक अंदर अंदर फील तो करती है। दोनों ये इंटरव्यूज़ देने के लिए जाएंगे जॉब्स के लिए और महक की शायद जॉब आपको लगती हुई नज़र आए, लेकिन शमशेर के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ वो बचा रहा है। एक और बात यहाँ पर आप नोटिस करें कि शमशेर की अम्मी आईसीयू में है। ये शमशेर को कतई तौर पर भी ना ही शमशेर के अबू बताएंगे और ना ही उस दारा को बताने देंगे उसके लिए। सो ये उस पर एक और उसके साथ ज़्यादती है, तो उससे भी इस बात से बेखबर रखा जाएगा। लेकिन शमशेर को एट द एंड पता मे बी टू लेट हो जाए, जब उसकी वालदा की डेथ हो जाए उसके बाद ही पता चले। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी अब ये स्टोरी। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होने वाला है आगे चलकर, किस तरह खुदगर्दी में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।